हेलो ऑल। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन 3। देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। राइट। अपन ने ऐसे बहुत से क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अपन को पता है कि इनका स्टार्ट कैसे करना है इन क्वेश्चंस का। तो पहले ये मैं ये लेता हूँ 1/√2। राइट। जैसे मैंने 1/√2 लिया तो अपन ने माना माना कि 1/√2 एक एक परिमेय संख्या है। राइट। परिमेय संख्या है। राइट। संख्या है। तो 1/√2 को मैं अगर परिमेय संख्या है तो उनको मैं a/b के रूप में ले सकता हूँ। और इस प्रकार से a और b क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य को प्राइम है, सहअभाज्य है। राइट। इसका मतलब सहअभाज्य का मतलब है कि ए और बी में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ उनका गुणनखंड नहीं होगा। राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ। इसका स्क्वायर करने पर मेरे को मिलता है 1/2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। राइट। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, अपन को क्या करना है हमेशा कि अ, जब भी ऐसी सिचुएशन है अपन को क्या करना है कि ये जो दो आए या कुछ भी ये जो न्यूमेरिकल नंबर आए उनको अपॉन में लेके जाना है। राइट। उसके अपॉन में लेके जाना है। तो अगर बी स्क्वायर को इधर लेके गया तो मैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 आ गया। जैसे ही अपॉन में आएगा तो अपन प्रूव कर सकते हैं कि ये पूर्णांक का स्क्वायर है तो ये पूर्णांक होगा। राइट। 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 अब बी स्क्वायर में इसका 2 का भाग जा रहा है। और भाग कब जा सकता है, ये तब जा सकता है जब क्या हो कि दो बी स्क्वायर का एक गुणनखंड हो। और प्रमेय 1.2 के अनुसार क्या है कि अगर दो बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो दो बी का भी एक गुणनखंड होगा। बी का भी एक गुणनखंड होगा। ओके, ये बात है। अच्छा, जो बी का एक गुणनखंड होगा मतलब बी के क्या है, बहुत सारे गुणनखंड है। P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। आपको नहीं पता कितने हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। ओके, अपन ने मान लिया ऐसा। और उसका एक गुणनखंड क्या है, 2p है। ओके, हो सकता है। राइट। हम्म। अब क्या है, बाकी के जो गुणनखंड बच गए उनको मैंने मान लिया c है। राइट, ये मान लिया c। अब मैंने क्या किया, b की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने b की वैल्यू क्या रख दी, b की वैल्यू b यहाँ जाएगा, √2 यहाँ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी a√2। a√2 इक्वल टू 2c आ गया। राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। राइट, है ना। इसका स्क्वायर किया तो क्या है मेरे पे, ए स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर सी स्क्वायर। तो उससे दो कैंसिल आउट हो गया। तो सी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। राइट। सेम टू सेम अगर ये दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब दो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। और प्रमेय 1.2 क्या बोलती है अपन को कि जब दो ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो दो ए का भी गुणनखंड होगा। होगा। राइट, ये बात हो गई। अब अपन क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं यहाँ कि जो दो है वो ए व बी दोनों का गुणनखंड है। दोनों का गुणनखंड है। बट इक्वेशन 1 में अपन ने माना था कि ओ भी सहभाज्य है। उनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता, बट यहाँ पे है। तो इसका मतलब जो अपन ने माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वह जो कल्पना की थी वो गलत है। अतः निश्चित ही 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। समझ गए, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ये 2। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है वही है कि 7/√2 है तो सेम प्रोसीजर रहेगा क्या कि 7/√2 है, इसको मैं परिमेय मान लेता हूँ, a बाई बी के रूप में मान लेता हूँ और a और b सहअभाज्य है। राइट। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। अच्छा, अब क्या करना है, वही इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7, √5 का 5 हो जाता है 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। राइट। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जब जो भी ये इंटीजर जो भी ये नंबर है उनको हमेशा किसी भी
संख्या के नीचे अपॉन में लेके आना ताकि अपन उससे प्रूव कर सकते हैं कि उसमें उसका डिवाइड जा रहा है, राइट? तो उसको अपॉन में लेके आ गया मैं। अपॉन में लेके आ गया तो मेरे को पता लग गया कि क्या 7 है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 7 7 7 5 ए स्क्वायर के गुणनखंड है। इसका मतलब पर मैं 1.2 से मैं ये बोल सकता हूँ कि 7 इंटू 7 इंटू 5 एक के भी गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, राइट? अच्छा, अब एक को है तो एक को क्या लिख सकता हूँ, एक को मैं लिख सकता हूँ P1 P2 डॉट 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 Pn, राइट? तो एक के गुणनखंड कौन से, 7 भी है, एक और 7 आ सकते हैं ना, दो सेम गुणनखंड हो सकते हैं, और बाकी के जो गुणनखंड बचे उनको मैंने सी मान लिया, राइट? अच्छा ठीक है। इक्वेशन 1 से एक की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, एक की वैल्यू क्या रखूंगा, ये बी इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू 7 रूट 5, राइट? इक्वल टू ये 7 इंटू 5 इंटू सी। इस इक्वेशन 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया, जैसे इसका स्क्वायर किया बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 रूट 5 का 5 हो जाएगा, और ये है 7 इंटू 5, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और सी स्क्वायर हो गया, ये यहाँ से इससे कट गया, राइट? तो अब मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास है बी स्क्वायर अपॉन में 7 इंटू 5। यहाँ बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 7 इंटू 5, इसका मतलब जो 7 इंटू 5 बी स्क्वायर है, एक क्या है, गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड है, 7 7 और 5, राइट? इसका मतलब ये एक के भी गुणनखंड है, एक के भी गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, राइट? 7 7 5 है ना, उनके भी गुणनखंड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपन देख रहे हैं कि 7 इंटू 5 ये ए के भी गुणनखंड है, वह बी के भी गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। बट अपन ने क्या माना था कि ए और बी तो क्या है, सहभाज्य है, बट वो एक गलत कल्पना थी, वो गलत कल्पना थी। इसका मतलब अपने जो इक्वेशन 1 माना था वो भी गलत माना था, क्या इसको परिमेय माना था, तो वो गलत था। इसका मतलब ये क्या है, अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो परिमेय नहीं होकर अपरिमेय होगी, परिमेय होगी। तो अपन को ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है, बट लैंग्वेज को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट इसका थर्ड अपन सोल्व करते हैं, राइट? थर्ड में बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, थर्ड में कुछ जाना ही नहीं है। अपन को पता है कि रूट के अंदर जो भी संख्या आएगी, जहाँ ये प्लस वाले रहते हैं ना, प्लस वाले रहते हैं, यहाँ पे अपन को पहले ही पता रहता है कि ये रूट वाली क्या है, एक अपरिमेय संख्या, राइट? इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि मैंने मान लिया ये ए बाई बी रूप में मान लिया, राइट? ठीक है, मान लिया। अब मेरे को क्या करना है, रूट को एक साइड रखना है, बाकी जो इंटीजर है उनको एक साइड लेके जाना है, तो रूट को एक साइड रखना है और बाकी जो भी है नंबर उनको एक साइड, तो ये ऐसे आ गया। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, इसको सोल्व किया मैंने, बी ए माइनस 6 बी आ गया, राइट? ये एक पूर्णांक है बी भी, ए भी एक पूर्णांक है, राइट? तो ये टोटल ए माइनस 6 बी भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। बी भी वैसे ही एक पूर्णांक है, राइट? तो ये मतलब इधर जो राइट हैंड साइड में है ये क्या है, परिमेय है, परिमेय है, राइट? जो राइट हैंड साइड में है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक अपरिमेय है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है ना, राइट? ये हो गया एलएचएस में। इसका मतलब एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस होगा, राइट? नॉट इक्वल टू आरएचएस। क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है कि अपन ने ए बाई इसको परिमेय माना था, परिमेय, बट ये परिमेय नहीं है, तो इसलिए अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। ये है इसका सॉल्यूशन, समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थी, अपन ने सब क्वेश्चन सोल्व कर लिए 1.2 के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और जो थर्ड के भी 3 पार्ट थे वो सब कर लिए। तो यहाँ पे जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।